हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं प्रोग्राम की सहायता से, उसमें आपको एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि यदि कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है किसी कंपनी में, तो उसके सैलरी पर लगने वाले टैक्स को हम लोग प्रोग्राम की सहायता से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यदि कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है, मान लीजिए कि सैलरी 10,000 है तो उस पर कितना टैक्स होगा। यदि सैलरी 1 लाख और 10,000 के बीच में है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। और हमारा यदि सैलरी 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख के ऊपर है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो हम लोग उसको प्रोग्राम कोड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सैलरी पर जो हमारा टैक्स लगता है कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना प्रोग्राम कोड को लिखते हैं। तो किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी को जानने के लिए या सैलरी पर काउंट करने के लिए हम लोग पहले उसका सैलरी जानते हैं। तो सैलरी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सैलरी होगा वो इंटीजर टाइप होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं कि कितना टैक्स यूज होगा या लगेगा सैलरी पर। यदि जो हमारा टैक्स होता है वो हमारा डबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो टैक्स रहेगा वो हमारा इंटीजर वैल्यू तो रहेगा नहीं, वो पॉइंट में भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि प्रिंटफ इंटर एम्प्लॉय सैलरी या यूज़र सैलरी, जो कि हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे। स्कैनर %d %d, फिर कामा यहाँ पर लगा देंगे एंड सैलरी, फिर सेमी कॉलन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सैलरी है वो मल्टीपल कंडीशन उसमें रहेगा कि हमारा सैलरी कितना और कितने के बीच में है। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हमने बताया था कि इल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग इफ कंडीशन को लिखेंगे कि इफ हमारा जो सैलरी रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 10,000 रहेगा तो प्रिंट करेगा नो टैक्स, प्रिंट एफ नो टैक्स, नो टैक्स। फिर उसके बाद यदि जो हमारा सैलरी है वो 10,000 से अधिक और 1 लाख के बीच में होगा तब वो क्या कितना टैक्स लगेगा। तो सैलरी जो हमारा है 10,000 से अधिक है, ठीक है। फिर एंड और 1 लाख से कम है, यह 1 लाख के बराबर है, तो वो टैक्स लेगा 10% का। तो टैक्स इक्वल टू टैक्स इक्वल टू अब सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा 10% का, तो हम लोग उसको 0.1010, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको मैं अभी बताऊंगा जब प्रोग्राम को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज पास कर दे रहे हैं, प्रिंटफ %d, परसेंट, पहले डबल इन्वर्टेड कामा दे लेते हैं, %d। फिर यहाँ पर हम लोग टैक्स और यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे। अब इसी प्रकार एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, इल्स इफ यदि हमारा सैलरी 1 लाख के पार रहेगा तब क्या एग्जीक्यूट होगा।
तो कंडीशन यहाँ पर दे देते हैं कि जो हमारा सैलरी रहेगा, सैलरी 1 लाख से अधिक रहेगा, तब 1 लाख से अधिक या तो यह सैलरी 10 लाख के बराबर रहेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे कि जो टैक्स रहेगा, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं कि टैक्स, और इसको हम लोग कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं। तो Ctrl+C Ctrl+V कर कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा सैलरी है यहाँ पर हम लोग 2.5 कर लेते हैं, यानी कि 40%, मान लीजिए कि 0.25 कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग एक और मैसेज पास करते रहे कि यदि जिसका सैलरी 10 लाख से अधिक होगा तो उस पर टैक्स कितना लगेगा। इल्स जो हमारा सैलरी है, Ctrl+V कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 4 इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि क्या हमको आउटपुट मिलता है या क्या हमको एरर मिलता है। तो F9 किया, तो F9 करने पर देखा कि हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम कोड है उसमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराकर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने F10 किया, अब इंटर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कि सैलरी यहाँ पर 1 लाख इंटर किया, तो टैक्स लग कर के आ गया 0, ठीक है। तो इंटर या 0 आ गया, यानी कि लोग चेक करते हैं कि क्यों हमको 0 मिला है। तो जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर जो डबल टेक्स्ट के लिए डेटा टाइप इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने इसको इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल किया है, इसलिए हमको 0 दे रहा है। तो हम लोग लॉन्ग फ्लोट का इस्तेमाल कर लेंगे डेटा टाइप, तो जिससे हमको एरर नहीं मिलेगा। तो कोड को लिख लेते हैं। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो F9 किया, तो F9 करने के बाद देखा हमें कोई भी एरर वार्निंग नहीं मिला। तो हम लोग F10 कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने 12 लाख को इंटर किया, तो अब देखिए कह रहा है कि 30,000 का हमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम कोड को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि कैसे हमारा प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी सैलरी इंटर कर दिया, जैसे 12 लाख इंटर कर दिया। तो 12 लाख इंटर कर दिया, तो अब चेक करेंगे कि क्या इफ कंडीशन पे ये मैच हो रहा है या ट्रू हो रहा है। तो 12 लाख हमारा 10,000 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो या नहीं, फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, जो कि 1 लाख से यदि छोटा सैलरी रहेगा, ठीक है, या 1 लाख से बड़ा सैलरी रहेगा, या 1 लाख से अधिक सैलरी रहेगा और 10 लाख से कम रहेगा, तो हमारा ट्रू रहेगा। तो ऐसा कंडीशन तो है नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि जो तीसरा इल्स इफ है उसमें तो हमने कंडीशन दिया कि 10 लाख से सैलरी अधिक होगा और जो सैलरी होगा वो 1 करोड़ से कम रहेगा, ये 100 लाख से कम रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सैलरी है 1 लाख से अधिक है और 10 लाख से कम है, सॉरी मैंने 1 करोड़ कर दिया है, 10 लाख से कम है, तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसमें देखेंगे कि जो ये हमारा एग्जीक्यूशन है और जो कि इल्स इफ में कंडीशन लिखा है, तो वो भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि जो हमारा
प्रोग्राम है, यदि वो 10 लाख से अधिक है, ठीक है, 10 लाख से अधिक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 10 लाख का 30% करेंगे तो हमारा 40% करेंगे तो 30 आया, 30,000 हमको देना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है कैसे लिखा गया है। 10% हम लोग निकालते हैं तो 10 डिवीजन बाय 10 कर 100 करते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवीजन इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.1। तो इसी प्रकार से हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए 10% देना चाहेंगे तो अब 0.1 होगा। यदि हम लोग 1% करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1% निकालना चाहता हूँ, तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर मेरा 25 आया है, तो 25 आने का कारण क्या है, या मैंने यहाँ पर परसेंटेज का क्या इस्तेमाल किया, तो हम लोग ने यहाँ पर जो है 4 डिविजिबल बाई 100 कर लिया है, 100, ठीक है। तो ये 25 आया है, 0.25 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, जिससे हमको आउटपुट प्रोवाइड होगा। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर कर दें। धन्यवाद।